हेलो दोस्तों, कैसे हो। AK एकेडमी पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मिली सफलता जग में उसको जिसने राह बनाई है, छुआ आसमां जग में उसने जो जीत सका कठिनाई है। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो इन्हीं खूबसूरत सी लाइन के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अनुपात। यदि x और y का अनुपात 4:5 हो तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y ज्ञात करो। अब हम यहां देख रहे हैं जिसका हमें रेशो ज्ञात करना है। अब जिसका हमें रेशो ज्ञात करना है, हम देख रहे हैं यहां पे भी क्या है, x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, और अनुपात x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। यदि ऐसा हो तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी रख देंगे इसमें 4 और y की वैल्यू कितनी रख देंगे 5। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 5x माइनस 3y रेशो 6x प्लस 3y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी रख देंगे 4। तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी रख देंगे 5 गुणा 5 रेशो 6, x की वैल्यू कितनी रख देंगे 4 प्लस y की वैल्यू कितनी रख देंगे 5। तो ये रेशो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 माइनस 5 तिये 15 रेशो 6 चौक 24 प्लस 5 तिये 15। तो 20 में से 15 जाके कितने बचेंगे 5, 24 और 15 कितने हो जाएंगे 39। तो कितना आ जाएगा रेशो 5:39, 5:39। यदि P अनुपात Q बराबर 2:3 हो तो 4P माइनस 2Q अनुपात 3P प्लस 2Q ज्ञात करें। अब यहाँ पे भी P की वैल्यू P की घात कितनी है 1, और यहाँ पे भी कितनी है 1, और रेशो यहाँ पे भी P की पावर कितनी है 1 और Q की पावर कितनी है 1। तो जब इनका रेशो निकाल लेंगे सीधा सीधा P की वैल्यू कितनी रख देंगे 2, Q की वैल्यू कितनी रख देंगे 3। तो इस प्रकार इनका रेशो कितना आ जाएगा 4P माइनस 2Q रेशो 3P प्लस 2Q। P की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो 4 गुणा 2 माइनस 2, Q की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 रेशो 3, P की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 प्लस 2, Q की वैल्यू कितनी रख देंगे 3। तो ये कितना बैठ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 तिये 6 रेशो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6। तो ये कितना रह जाएगा 8 में से 6 जाके 2, और ये 6 और 6 कितना बैठ जाएगा 12। तो 2 से दोनों कट रही है 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो कितना आ जाएगा रेशो 1 17:19 में से क्या घटाएं कि यह अनुपात 5:7 हो जाए। तो हमें याद रखना है जब भी किसी अनुपात में से समान चीज जोड़ी जा और समान चीज घटाई जा तो इनका अंतर हमेशा कैसे रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। जैसे ये दे रखा है 17:19, 17:19, इनका डिफरेंस कितना बैठ रहा है यहाँ पे 2। अब जो बाद में हमें गेट करना है, जो प्राप्त करना है, उसका रेशो कितना दे रखा है 5:7। तो यहां भी अंतर कितना बैठ रहा है इनका 2 बैठ रहा है, क्योंकि 17 और 2 19, 5 और 2 7। अगर ये अंतर, ये डिफरेंस अगर समान हो तो देखिए 19 में से कितना घटाया जा रहा है यहाँ पे 12, और यहाँ पे भी 17 में से कितना घटाया जा रहा है 12। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 17:19 को
5:7 बनाना चाह रहे, तो हमें प्रत्येक में से क्या घटाना पड़ेगा, 12 घटाना पड़ेगा। तो इस सवाल का आंसर कितना बैठ जाएगा, 12। 3:5 में क्या समान संख्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो मैंने अभी अभी पिछले सवाल में बताया था कि यदि दो संख्याओं में कुछ भी समान चीज घटाई जा या फिर समान चीज जोड़ी जा, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा कैसा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो पहले क्या दे रखा है, 3:5, इनका अंतर कितना बैठ रहा है, 2, और बाद में संख्या दे रखी है 2:3, यहां पे अंतर कितना बैठ रहा है, 1। अब के बाद इनका जो डिफरेंस है ये सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब है इस डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो इसकी गुणा तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे में कर देंगे, और इस डिफरेंस की गुणा क्या करेंगे, इस पूरे में कर देंगे। तो जब इसमें 2 की गुणा करेंगे और इसमें 1 की गुणा करेंगे, तो ये तो कितना रहेगा, 3:5 रह जाएगा ये तो, और ये कितना हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। अब देखिए 5 से कितना हो गया, ये 6 हो गया, तो कितना ऐड करा, 1, और ये 3 से कितना हो गया, ये 3 से हो गया 4, तो इधर भी कितना ऐड करा, 1। तो वो संख्या क्या होनी चाहिए जो 3:5 में जोड़ने पर ये 2:5 हो जा, क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो इसको, इस सवाल का आंसर कितना है, यदि दो संख्याएं 7:9 में हो तथा प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो पहले रेशो क्या दे रखा था, 7:9 दे रखा था। यहां अंतर कितना बैठ रहा है इसमें, 2 का। फिर ये रेशो कितना हो जाए 5 जोड़ने के बाद, ये हो जाए 4:5 हो जा। यहां अंतर कितना बैठ रहा, 1। डिफरेंस बराबर तो नहीं है, जब ये डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को पहले बराबर करेंगे। तो इस वाले की गुणा तो क्या कर देनी है, इस वाले में, और इसकी गुणा किसमें कर देनी है, इसमें। तो जैसे इसमें 1 की गुणा करेंगे तो कितना रह जाएगा, 7:9, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब देखिए यहां पे भी डिफरेंस कितना बैठ रहा है, 2, और यहां पे भी डिफरेंस कितना बैठ रहा है, 2। यानी कि पहला नंबर कितना था, 9, अब नंबर कितना हो गया, 10। तो कितना रेशो चेंज हुआ, 1। पहला नंबर कितना था, 7, अब नंबर कितना, 8। इधर भी रेशो कितना हुआ, सेम हुआ, 1 का डिफरेंस आया। अब ये रेशो 9 से 10 हुआ, ये क्यों हुआ, एक रेशो का जो डिफरेंस है वो क्यों आया, क्योंकि हमने प्रत्येक संख्या में कितना ऐड कर रखा है, 5 ऐड कर रखा है, 5। तो इसका मतलब ये होगा एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो पहली संख्या क्या थी, 7 थी। जब एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 7 की गुणा कर देंगे, 7 ही कम 7, और 7 पंजे 35। दूसरा रेशो कितना है, 9, तो इसमें क्या करेंगे, 9 की गुणा कर देंगे। जब इसमें 9 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ही कम 9, 9 पंजे 45। तो इसका मतलब ये होगा पहली संख्या क्या थी, 35, और दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी, 45 आ गई। तो इस तरीके से जब हम समान चीज जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, हमें क्या करना, हमेशा ये अंतर बराबर करना है। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 10:15:24 हो तथा उनका योगफल 98 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। अब इसने क्या दे रखा, तीनों संख्याओं का जो अनुपात दे रखा, कितना दे रखा है, 10:15:24 दे रखा। तो इन अनुपात का योगफल सम क्या हो जाएगा, 10 + 15 + 24 कितना हो गया, 49। यानी कि इन संख्याओं के रेशो का जो सम है वो कितना बैठ गया, 49 बैठ गया। और इस 49 की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 98 दे रखी है। तो 49 की वैल्यू अगर 98 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है एक रेशो की वैल्यू।
तो 10 रेशो की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 10 दूनी 20। 15 रेशो की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 15 रेशो की 15 दूनी 30। 24 रेशो की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 24 दूनी 48। तो इसका मतलब है पहली संख्या क्या थी 20 और दूसरी संख्या क्या थी 30 और तीसरी संख्या क्या थी 48। तो इस तरीके से अगर ये सम दे रखा है तो हमने जो रेशो दे रखा है रेशो के सम के बराबर रख दिया। अगर ये दो का डिफरेंस देता तो हम क्या करते, जिनका भी डिफरेंस देता ये रेशो उस डिफरेंस के बराबर रख देते। जो भी दे मतलब हमें क्या करना है उसी के बराबर रखना है रेशो की, और फिर क्या करना है एक की वैल्यू निकालनी है, और एक की वैल्यू निकालने के बाद जो रेशो दे रखा है उसमें क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है, जिसके बाद क्या आ जाएंगे हमारी संख्याएं आ जाएंगी, यानी कि नंबर्स आ जाएंगे। यदि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 400 हो जिसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यदि 50 लड़कियां कक्षा में प्रवेश ले तो विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखिए उसने बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है, यानी कि रेशो का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:38 दे रखा है। टोटल रेशो हमें किसके बराबर रख देना है, टोटल स्टूडेंट के बराबर रख देना है। 8 रेशो किसके बराबर दे रखा है इसने, 400 के। तो इसका मतलब है एक रेशो किसके बराबर होगा, 50 स्टूडेंट के बराबर होगा। कितने के बराबर हो गया, 50 स्टूडेंट के बराबर हो गया। अब ये बताओ लड़कियां कितनी बढ़ रही हैं, 50 लड़कियां बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब है जब 50 विद्यार्थी एक रेशो के बराबर है, एक अनुपात के बराबर है, और 50 लड़कियां बढ़ी हैं, तो अनुपात में लड़कियों के अनुपात में कितने की वृद्धि हो जाएगी, एक की वृद्धि हो जाएगी। पहले ये कितना था अनुपात, 5:3 था। अब लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 50 लड़कियां क्या है ना क्लास में नहीं आ रही हैं, तो ये अनुपात कितना बैठ जाएगा, 5 और 3 + 1 कितना बैठ जाएगा, 5:4। तो 50 लड़कियों के प्रवेश लेने के बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। यदि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 4:5:3 हो तथा प्रत्येक कक्षा में 5 विद्यार्थियों के प्रवेश के बाद यह अनुपात 5:6:4 हो जाता है तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब देखो कितनी क्लास थी, 4, कितना अनुपात था क्लास में, पहले 4, 5 और 3। अब प्रत्येक में कितना बढ़ा, 15 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। और अभी अभी मैंने ये बताया था कि यदि समान चीज घटाई जा या समान चीज जोड़ी जा तो उनका अंतर हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। तो हम क्या करेंगे, यहां से कोई से भी 2 रेशो ले लेंगे, वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे जोन सा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो मैंने क्या लिया, पहली 2 संख्याओं का ले लिया, यहां से ले लिया 4:5 ले लिया। इनका अंतर कितना बैठ रहा है, यहां से 1 बैठ रहा है, और जो रेशो वहां लिया वही रेशो हमें क्या लेना है, यहां से भी लेना है। अब ये रेशो कितना हो गया, 5:6 हो गया। यहां पे अंतर कितना बैठ रहा, 1 बैठ रहा, यानी कि पहले रेशो कितना था 5, अब रेशो कितना है 6। पहले रेशो कितना था 4, अब रेशो कितना है 5। दोनों तरफ कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। तो ये जो 1 का अंतर आ रहा है, 1 बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा, वो बढ़ रहा है इस 15 की वजह से। यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। लेकिन हमें तो हमारे से क्या पूछ रहा है, कक्षा में कुल संख्या कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, जो पहले कुल अनुपात था उसकी वैल्यू निकाल देंगे। कुल अनुपात कितना बैठ जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12। अगर 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 12 अनुपात की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 180। तो इसका मतलब है तीनों कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थी थे, 180 विद्यार्थी थे। अगर वो अलग अलग कक्षा में पूछने लग जा तो पहली कक्षा में 4 की वैल्यू निकाल देंगे, 1 की वैल्यू कितनी है 15, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15×5 75, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15×3 45। तो इस तरीके से करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अगली आने वाली क्लास में पढ़ेंगे।